हा तुम्ही फोन केला होता. तीन वर्षापूर्वी जेव्हा देवेंद्र फडणवीसनी माझ्याकडे मिरजचे सुमित कदम यांना माझ्याकडे 5-6दा पाठवलं. एकदा तो माझ्याकडे सील्ड एन्व्हलप घेऊन आला आणि मला सांगितलं की याचं तुम्ही ॲफिडेविट करून द्या. आणि त्या ॲफिडेविटमध्ये लिहिलं होतं की उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजित पवार आणि अनेक नेत्यांवर मी खोटे आरोप करायचे आणि त्या खोट्या आरोपाचं मी प्रतिज्ञापत्र करून द्यायचं, ॲफिडेविट करून द्यायचं. तो आणणारा माणूस जो होता माझ्याकडे एन्व्हलप घेऊन येणारा देवेंद्र फडणवीसकडनं, तो माणूस होता, तो होता सुमित कदम मिरजचे. त्याचे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे अतिशय जवळचे संबंध तुम्ही जर सर्च केले तर अनेक वेळा त्यांचे आणि देवेंद्र फडणवीसचे फोटो आपल्याला दिसतील. त्यांचे अतिशय घरगुती संबंध. त्याची मिसेस देवेंद्र फडणवीस यांना राखी बांधताना सुद्धा फोटो आहे. समित कदमची मिसेस देवेंद्र फडणवीस यांना राखी बांधताना. त्याचबरोबर अनेक त्यांचे फोटो आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांचे समित कदम हे अतिशय जवळचे. आणि त्यांनीच त्याला, समित कदम हा साधारण कार्यकर्ता, नगरसेवकसुद्धा नाही, देवेंद्र फडणवीसनीच त्याला वाय सुरक्षा दिली. आता इतका जवळचा, इतका कोणत्या कामाचा माणूस आहे की त्याला या सरकारने वाय सुरक्षा दिली? हा झाला मुद्दा एक. तुम्ही मिरज, सांगली त्या भागात जर चौकशी केली तर कोणी तुम्हाला सांगेल की समित कदम आणि देवेंद्र फडणवीसचे काय संबंध आहे. विषय राहिला दुसरा की ज्या पद्धतीनं हा दबाव माझ्यावर टाकण्यात आला, उद्धव ठाकरे यांना खोट्या आरोपामध्ये फसवायचं मी समजू शकतो की राजकीय विरोधक आहे. पण त्यांच्या मुलाला आदित्य, 3 वर्षापूर्वी अजितदादा विरोधक त्यांचे होते, तर अजितदादा त्यावेळेस मी समजू शकतो त्यांच्या मुलगा पार्थ, म्हणजे कशा पद्धतीनं राजकीय नेत्यांच्या मुलाला सुद्धा आपल्याला खोट्या आरोपामध्ये अटकवता येईल या पद्धतीचा प्रयत्न 3 वर्षापूर्वी देवेंद्र फडणवीसनी केला. आणि मी वारंवार सांगत नाही, पण मी जर 3 वर्षापूर्वी जर त्यांनी पाठवलेल्या मुद्द्यांवर जर ॲफिडेविट करून दिलं असतं तर आज उद्धवजी ठाकरे अतिशय अडचणीत असते. आदित्य ठाकरेला या लोकांनी खोट्या आरोपामध्ये जेलमध्ये टाकलं असतं. अशा पद्धतीनं लहान मुलांनासुद्धा अशा पद्धतीच्या घाणेरड्या राजकारणामध्ये यांनी ओढण्याचा प्रयत्न केला. एक तर जेल में जाओ या बीजेपी में आओ, हेच यांचं धोरण होतं. आणि आपल्याला माहीत आहे की कशा पद्धतीने माझ्यावर पहिला प्रयोग झाल्यानंतर तो यशस्वी झाला नाही, म्हणून दुसरा प्रयोग एकनाथ शिंदेंवर केला, तो यशस्वी झाला. तिसरा प्रयोग अजितदादांवर केला, तो यशस्वी झाला.
आणि माझ्यावर प्रयोग जर केला असता, माझ्यावर जो प्रयोग केला तो 3 वर्षापूर्वी यशस्वी झाला असता, तर तेव्हाच उद्धवजी ठाकरे यांचं सरकार पडलं असतं. तुम्ही आरोप केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी ते दावा दिली की आम्ही त्यांनी पुरावे सादर करावे, त्यानंतर मी माझ्याकडे असलेल्या क्लिप्स पण सगळ्या सादर करू. काय नक्की हा क्लिप्सचा विषय आहे? ऐसा है, अभी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी. जोरों का झटका धीरे से, सब आपके सामने धीरे धीरे आएगा. का देवेंद्र फडणवीसांचं असं म्हणणं की क्लिप्स आहेत, त्यांच्याकडे अनेक क्लिप्स आहेत, तसं स्पष्ट मराठीमध्ये याचं उत्तर आहे. योग्य वेळेस सगळं बाहेर येईल. अरे धमकी बिमकी मी घाबरत नाही, मला कोण धमकी नाही. अनिल देशमुख गृहमंत्री होते, त्यांच्या परवानगी अरे येऊ शकत नव्हतं. समीत कदम काळा आहे की गोरा आहे मी कधी पाहिला नव्हता. तो पहिल्यांदा घरी आला, व्हिजिटर म्हणून आला, तेव्हा मी त्याला पहिल्यांदा पाहिलं. ते जेव्हा मी आपले व्हिडिओ क्लिपिंग दाखवेल तेव्हा काय बोलला होता ते समजेल ना सगळं. ठीक आहे, एवढंच मला सांगायचं. धन्यवाद. ते एक मिनिट, ते फोटो देऊन दे सगळे. एक मिनिट. उशीर केला तुम्ही. अरे मला त्याला माहीत नाही, त्याला माहीत आहे सगळं. माझ्याकडे रोजचे 200 लोक भेटायला यायचे. हाँ हिंदी हिंदी में विस्तार में बता दें, आप काफी गंभीर आरोप आप आगे से पूछेंगे तो बताऊंगा. सर सुमित कदम को लेकर के आपने जो आरोप लगाए हैं, हिंदी में विस्तार से बताएं क्या था पूरा मामला और कब वो आपको मिलने आया था और क्या उन्होंने आपको ऑफर किया था? 3 साल पहले जब उद्धव जी ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, 3 साल पहले जब अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, और 3 साल पहले जब मैं महाराष्ट्र का गृहमंत्री था, उस टाइम देवेंद्र फडणवीस ने परमवीर सिंह को पकड़ के मेरे ऊपर जो झूठे आरोप लगाए थे, उसके बाद सीबीआई ईडी लग गई. उस वक्त 3 साल पहले जो आदमी को देवेंद्र फडणवीस ने मेरे तरफ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और बाकी लोगों के खिलाफ में झूठे आरोप करने के लिए, एफिडेविट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला था और मुझे कहा था कि आप एफिडेविट करके दीजिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ में, आप एफिडेविट कर दीजिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ में. इस प्रकार के मेरे ऊपर उन्होंने दबाव डाला था. मैंने साफ इनकार कर दिया. मैंने उनको बताया कि मैं झूठे आरोप ना आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा, ना उद्धव जी ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा या अन्य नेताओं के ऊपर लगाऊंगा. ऐसे झूठे आरोप लगा के मैं उनको तकलीफ में नहीं लाना चाहता. और मैंने 3 साल पहले एफिडेविट करने से इनकार कर दिया. और जो एफिडेविट लेके मेरे पास जो 5-6 बार जो पहले शुरू में आया था, उसका नाम था समीत कदम. समीत कदम ये मीरज के हैं और देवेंद्र फडणवीस इनके बहुत ही नज़दीकी है. देवेंद्र फडणवीस ने इनको AY प्रोटेक्शन दिया है. ये बहुत ही साधारण कार्यकर्ता है, ना नगर सेवक है, ना कभी महापौर रहे या उपमहापौर रहे. एक साधारण कार्यकर्ता है, उसको देवेंद्र फडणवीस के साथ में नज़दीकिया होने के कारण उनको AY सुरक्षा दी गई. सर समीत कदम जो बार-बार कह रहे हैं मुझे आपने, मतलब उनको आपने बुलाया और आपके बुलाए बगैर वो गए कि अगर गृह मंत्री से मिलना है तो उनकी रजामंदी बेहद ज़रूरी होती है. ऐसा गृह मंत्री मैं जब था, मेरे घर में रोज़ मुझे 200 लोग मिलने आते थे. मंत्रालय में रोज़ दिन भर में 200-300 वहाँ भी लोग मिलने आते थे. मैं आम लोगों से हमेशा मिलता था. वो वहाँ पे जब आया था तो उसने जब मुझे बताया कि मैं देवेंद्र फडणवीस ने मुझे कुछ काम से भेजा है, तो मैंने उसको बैठा के पूछा अलग से कि क्या काम है, तब उसने मुझे सब बताया. सर जो एनवेलप को लेकर आए थे उनमें जिन मुद्दों की आप बात करें कि इन मुद्दों पर एफिडेविट, वो क्या मुद्दे थे, किस तरह के चार्जेस? उसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि मैं 3 साल पहले
उद्धव जी ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप करूं कि उद्धव जी ठाकरे इन्होंने मुझे एज ए गृह मंत्री उनके घर में बुलाया और कहा कि अनिल देशमुख, मुझे महानगर पालिका के चुनाव के लिए पैसों की ज़रूरत है, मुझे 300 करोड़ रुपए आप जमा करके दो। ऐसा झूठा आरोप मैंने उद्धव जी के ऊपर लगाया। उसी प्रकार झूठा आरोप आदित्य ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप लगा कि उनको तकलीफ में लाना, दिशा सैलियन के बारे में वो बोलना, मतलब मैं बोला हूँ लेकिन बार बार बोलना अच्छा नहीं, कि दिशा सैलियन के साथ में उन्होंने जो किया उसके बारे में झूठा आरोप मैंने आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाना। इस प्रकार से झूठे आरोप लगाने का एफिडेविट मुझे समीत कदम ने देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ला के दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने मेरे साथ उनके फ़ोन से 5-6 बार बात किया और आखिर में जब मेरी बात हुई तब उन्होंने बताया कि अनिल बाबू, इसका आप एफिडेविट करके दो। लेकिन मैं पढ़ने के बाद उनको समीत कदम को बोला, फिर से उनको फ़ोन लगाओ देवेंद्र फडणवीस को, उनसे फिर से फ़ोन लगाया। तब मैंने देवेंद्र फडणवीस को बोला था कि अनिल देशमुख ऐसा झूठा आरोप किसके ऊपर करेगा नहीं, और इस प्रकार की जो बहुत ही ओछी राजनीति आप जो कर रहे हैं, नीचे दर्जे की जो राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं। पार्थ पवार पण टार्गेट और मुझे ताज्जुब पार्थ पवार पण टार्गेटवरती होते. और मुझे ताज्जुब है कि मुझे ताज्जुब ये बात का है कि ठीक है, बड़े ने उद्धव ठाकरे है, अजित पवार है, पवार साहब है, ऐसे बड़े नेता ठीक है राजनीति में, ठीक है, पर उनके बेटे को तकलीफ देना। आदित्य ठाकरे बच्चा है, छोटा लड़का है उद्धव जी का, उनको तकलीफ देके उनको किस प्रकार से जेल में भेज सकते हैं उसकी तैयारी करना। अजित पवार तो खैर आज उनके साथ में है, लेकिन 3 साल विपक्ष के नेता थे, हमारे साथ थे 3 साल पहले। उनका बेटा पार्थ को इस प्रकार का उसके ऊपर आरोप लगा के उसको तकलीफ मिलाना, मतलब कहने का मतलब कि बच्चों को भी इन्होंने छोड़ा नहीं, इस घिनौनी राजनीति से उनको भी टारगेट करने की कोशिश किया। और कैसा है, इस प्रकार की राजनीति कभी किसने देखी नहीं। एक तो ऐसा है कि जेल में जाओ या बीजेपी में आओ, ये भारतीय जनता पार्टी का धोरण है। पार्थ पवार